नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी सनातनी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक भी करिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर के बारे में। आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी का नेता है, उसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। खुद को कहता है कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, लेकिन सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे वो लगातार टिप्पणियां करता रहता है, उलझुल। बेसिकली 2022 के चुनाव से पहले वो भाजपा में ही था। हालांकि उससे पहले वो बसपा में था, फिर अन्य पार्टियों से होकर के वो भाजपा में मंत्री भी रहा। लेकिन 2022 के इन चुनाव से पहले उस व्यक्ति ने कहा कि योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, इतना जन समर्थन है, फलाना ठिकाना दुनिया भर का। अखिलेश यादव ने हाथों हाथ लिया और अपनी पार्टी में ले लिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद चुनाव लड़ाए। जब चुनाव लड़ा तो बोला कि इतने वोट से हरा दूंगा, उतने वोट से हरा दूंगा, और ये खुद चुनाव हार गया। योगी आदित्यनाथ जी को हटा रहा था और ये खुद ही चुनाव हार गया। कहते हैं ना कि कर्म फल आपको भुगतना पड़ता है। फिर उसके बाद इसकी राजनीति प्रासंगिक नहीं रही तो इसने रामचरितमानस पे उलझुल बोलना शुरू किया। फिर इस पे 2-4 FIR हुई, फिर बहुत सारी बातें हुई, पिटा भी 1-2 जगह। उसके बाद फिर इसने हाल में अभी माता लक्ष्मी के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी कि ये हाथ वो हाथ, दुनिया भर की चीजें। विक्षिप्त मानसिकता का एक व्यक्ति है जिसका काम है हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, इस तरीके की चीजें करना। लेकिन इसकी एक बेटी है जिसका नाम है संघमित्रा मौर्य। वो भारतीय जनता पार्टी से टेक्निकली सांसद है, क्योंकि जब ये भाजपा में रहा करता था, उस समय चुनाव हो गया था, 22 में इसने छोड़ा था, 19 में चुनाव हो गया था, तो इसकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो है वो अखिलेश यादव के परिवार के एक नेता को हरा करके बदायूं से सांसद बनी थी। अब संघमित्रा मौर्य को लेकर के लखनऊ की MP MLA कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली गई एक पत्रकार के द्वारा जिनका नाम है दीपक स्वर्णकार। तो आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, और बड़ा रोचक है। और इस पे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी, स्वामी प्रसाद मौर्य के दोनों बेटों के खिलाफ भी FIR है। और उनको कोर्ट ने बुलाया है, MP MLA कोर्ट ने उनको बुलाया है कि आओ और इस पे क्लेरिफिकेशन दो। और यह साबित होगा तो ये सपरिवार जेल जाएगा, और इसकी गति भी लगता है आजम खां वाली ही होगी। भगवान राम के ऊपर टिप्पणी करने वाले सब धूल में मिल गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चवन्नी छाप, सड़क छाप टाइप के नेता जो कुछ भी बोलते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कितने दिन तक टिकते। संघमित्रा मौर्य लखनऊ के शख्स का सनसनीखेज दावा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा को बताया, चूंकि टेक्निकली बीजेपी की सांसद है, संघमित्रा को बताया पत्नी। कोर्ट ने जारी किया नोटिस। आरोप लगाने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में रहते हैं। दीपक का कहना है कि उन्होंने संघमित्रा मौर्य से शादी की थी, लेकिन संघमित्रा से उनका तलाक नहीं हुआ था और फिर संघमित्रा मौर्य ने दूसरी शादी कर ली, है ना। ये तो खैर अखबारों में भी छपा था कि उनका एक प्रेमी था, उससे शादी की थी। कोर्ट ने इनसे, मतलब दीपक कुमार स्वर्णकार से कहा कि तुमने उससे शादी किसका प्रूफ क्या है। इसने दुनिया भर के फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट सारे ले जाकर के कोर्ट में सबमिट कर दिए। अच्छा, एक बात पता कैसे चली कि तलाक नहीं हुआ है और शादी कैसे कर ली? तो दीपक कुमार स्वर्णकार ने बताया कि जब इसने 2019 में चुनाव लड़ा तो चुनाव के समय इसने हलफनामे में अपने आप को शादीशुदा नहीं बताया, और जबकि इसका तलाक कब हुआ था? 2021 में। ये सबको नोन है, ये मतलब गूगल पे, हर जगह, न्यूज में, सब जगह है। और उसके बाद इसने 2021 में तलाक देने के बाद ऐसा खबर आई कि तलाक हो गया 2021 में, और इसने उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक नेता से शादी कर ली, संघमित्रा मौर्य में। मतलब ये लोग, ये टेक्निकली बीजेपी की सांसद है। बीजेपी इसको क्यों पार्टी से नहीं निकाली, ये मुझे नहीं आप तक समझ में आया। हो सकता है महिला है इसलिए मोदी जी ने कहा अच्छा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो। लेकिन ये है पूरी मन से और हर तरीके से समाजवादी पार्टी की नेता आज के डेट में। खैर, आगे बढ़ते हैं और इस पूरे खबर को समझते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को युवक ने बताया पत्नी, कोर्ट ने भेजा नोटिस।
सारे अखबारों में छपा है। कहा क्या उसने? इतना ही नहीं कहा, उसने कहा जिस शख्स ने नोटिस भेजा है उसने अपनी एफआईआर में क्या क्या कहा है कि लखनऊ के दीपक कुमार सरकार नाम के शख्स ने उन पर धोखाधड़ी, मारपीट का आरोप लगाया है और इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 लोगों को 6 जनवरी को कोर्ट में तलब किया। आरोप है कि संघमित्रा मौर्य ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली। अब मैं चूंकि खोजी टाइप का आदमी बेटा का, तो मेरे पास तो सारे एफिडेविट पड़े हुए जितने नेता हैं, ऑनलाइन भी आप खोजेंगे तो माई नेता पे और एडीआर पे बहुत सारी जगह पे एफिडेविट सार्वजनिक है, वो मिल जाते हैं नेताओं के। मैंने जब एफिडेविट देखा तो शादी वाले में या पति वाले कॉलम में इसने एनए लिख रखा। एनए का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, समझिएगा इसको। तो सांसदी तो इनकी जानी लगभग तय है, लेकिन मारपीट, धोखाधड़ी और अन्य मामले जो इनके ऊपर दर्ज हुए हैं, इसके साथ साथ ये सब परिवार जेल यात्रा पे जाने वाले हैं। राम जी किसी को छोड़ते नहीं है। इन नेताओं को चंद वोट के लिए लगता है कि किसी को भी गाली दे दो। अब तक तो नेता नेता को गाली देता है तो जनता बर्दाश्त करती है, सनातनी तो वैसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कर्म फल भुगतना पड़ता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, इसको इसीलिए नेवला कुमार भी कहते हैं, इसका लोग नामकरण रखे हुए। एफआईआर इसके पे और रखी है। जब चुनाव नहीं जीता तो अखिलेश यादव ने इसको एमएलसी बना दिया था। उसने कहा कि 2019 में अपने चुनावी हलफनामे में अविवाहित बताया, जो झूठ है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य लोगों से जान से मारने की धमकी का भी इस पे आरोप है। समझिएगा, ऐसा परिवार जाएंगे। क्योंकि जब इस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है कि हम लोगों ने तो मंदिर में शादी की है और इस तरीके की चीजें हैं, और अफेयर था, लिव इन रिलेशंस में रही, वो सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग जो लखनऊ में हैं, जो इर्द गिर्द हैं, जो राजनीतिक चीजों को जानते समझते हैं, वो लोग इस बात को जानते भी। शादी कर ले, तो इसने कहा कि अब सार्वजनिक शादी कर ले। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत बार पिटवाया इस व्यक्ति को, धमकी दिलवाया इस व्यक्ति को, उठवा लूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, दुनिया भर की चीजें। स्वामी प्रसाद मौर्य खैर इस सब चीज करने के लिए कुख्यात भी है, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। दीपक की शिकायत पे तो इसने भेज ही दिया है। दीपक स्वर्णकार का कहना है कि 2016 में संघमित्रा मौर्य के साथ लिव इन रिलेशन में था। संघमित्रा ने बताया था कि उसकी पहली शादी से तलाक हो चुका है। समझिएगा, एक प्रेम विवाह इसका दूसरा था, दूसरा फिर बीच में 2016, फिर उसके बाद 2021, मतलब संभवतः तीसरी शादी। खैर शादी विवाह उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि अपने हलफनामे में अगर गलत चीज प्रस्तुत करता है तो उसकी सांसदी जाएगी ही जाएगी, यह भी है। हर चीज नहीं होता है पर्सनल। अच्छा, उसने क्या कहा कि उसके बाद 2016 में शादी कर ली। उसने बताया कि पिछले पति से तलाक हो गया है। फिर 2019 में दीपक और संघमित्रा ने घर पे शादी कर ली। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में संघमित्रा ने चुनाव आयोग के हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया। बाद में पता चला कि संघमित्रा का तलाक 2021 में हुआ था। अगर पूर्व पति से भी तलाक नहीं हुआ है, दोनों मसला समझिए। दीपक तो कह रहा है कि 2016 में हमने जब शादी की तो इसने कहा कि मेरा पूर्व पति से तलाक हो गया है। एक तो वो मैटर बनेगा ही बनेगा। पूर्व पति से भी तलाक की जो घोषणा है ऑफिशियली, वो 2021 में होती है। तो उस वाले मामले में भी नपेंगे, 2 मामले बनेंगे। बहुत सारे लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ मामला क्या है, इसलिए मैं बता रहा। आगे क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। ये इनका हलफनामा 2019 में जो इन्होंने चुनाव आयोग को दिया है, ठीक है, एफिडेविट। ये संघमित्रा मौर्य है, बदायूं से सांसद हैं, ये जीत गई हैं, ये इनका उम्र है, ये एनरोलमेंट नंबर है। सेल्फ प्रोफेशन में पॉलिटिक्स लिखती हैं, स्पाउस प्रोफेशन में ये क्या लिखती हैं, एनए लिखती हैं। मतलब अपने पति के प्रोफेशन में नॉट अप्लीकेबल लिखती हैं। पति ये दिखाई नहीं है, दर्शाई नहीं है। फिर आगे भी जब मैंने हलफनामे में पढ़ा तो वहां पे भी डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इंटर इनटू द स्पाउस, पति उसको जो कहते हैं, मैं हो सकता है अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर होगा मेरा, उसमें भी क्या लिख रही है, नॉट एप्लीकेबल। तो मतलब एक चीज तो यही प्रूफ हो गई इनके हलफनामे से। दूसरी चीज, झूठ तो बोल नहीं पाओगे, जो हलफनामा दिए वो तो चुनाव आयोग के पास जमा है। ऐसा तो है नहीं कि उसको जाके खुरुश करके रात में बिगाड़ दोगे।
वादी ने कहा कि 2021 में जब उन्होंने विधि विधान से संघमित्रा से विवाह करने के लिए कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार उन पे अलग अलग जगहों पे हमले करवाए, मारपीट की। दीपक ने कोर्ट में अपना और अपने गवाह का बयान भी दर्ज कराया। इस मामले में संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी शिवा मौर्य, बेटे उत्कर्ष मौर्य सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने तलब कर लिया है। अब जब कोर्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य जाना ना, तब तुम वहां अपनी बड़ी बड़ी बातें बताना। ऐसे नहीं होता है, मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूं। अच्छा, ये लोग, जो लोग धर्म काज को नहीं जानते हैं, जो धार्मिक पुस्तकों को नहीं जानते हैं, जो उनको पढ़े नहीं होते हैं, ये उल जलूल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी जो टिप्पणियां कर देते हैं ना, ये सोचते हैं कि इनकी राजनीति बहुत चमक जाएगी, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जिस दिन फंसेंगे उस दिन बहुत बुरे फंसेंगे, है ना। आजम खान से पूछ लेना, वो भी कहते थे डीएमओ से तो मैं जूते साफ करवाऊंगा, एक बार चुनाव जीतने दो, सब तो तनखइये हैं। उसने भी फर्जीवाड़ा किया था अपने बेटे के लिए, उसकी जन्मतिथि बदल दी थी अगले ने, है ना, जेल में इस समय सब परिवार, वो भी जेल में है ना? इसने बेटी की शादी की चीजें छुपा दी, उसने अब बेटे को एमएलए बनाने के लिए उसकी जन्मतिथि बदल दी। गजब गजब खेल है भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी। मुझको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी संघमित्रा मौर्य से छुटकारा ले लेना चाहिए। हालांकि 6 महीने में चुनाव है, तो संघमित्रा मौर्य को तो टिकट नहीं देगी। अगला कि संघमित्रा मौर्य बीच बीच में मोदी जी की तारीफ करती रहती हैं, अपने पिता कहती नहीं उनको समझाऊंगी, लेकिन वो सब समझाने वाली बात नहीं है। मामला वहां खराब हो चुका है, तो इनके जेल जाने का इंतजार रहेगा। ये जेल जाते हैं, पत्नी इनकी जेल जाती है, बेटे जाते हैं, कि सिर्फ बिटिया जेल जाती है? सांसदी कौन जाती है, पहले जाती है बाद में जाती है? इन सब चीजों का फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगी। तब तक इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। दोस्तों, एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। फोन पे, पेटीएम नंबर का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल को प्यार दुलार देते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।